भगवान कृष्ण की जय, भगवान राम की जय, भगवान शंकर जी की जय, सुखदेव महाराज की जय, सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आज आपके सामने श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 50वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है भगवान शिव की संकट मोचन लीला। भगवान कृष्ण द्वारा द्वारिका के ब्राह्मण के मरे हुए बालकों को वापस लाना व भगवान का लीला विहार। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम सुने। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। बोलो भगवान शंकर जी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन भगवान कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व यह कहना उचित होगा कि यह 10वें स्कंद का अंतिम भाग है और भगवान कृष्ण की लीला अनंत है। सुखदेव महाराज यहां पे भगवान की बिहार लीला करके विश्राम लेंगे स्कंद 10 से। अब हम प्रवेश करते हैं प्रसंग में। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा जाता है कि जो देवता असुर या मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वह प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, परंतु जो भगवान कृष्ण या भगवान नारायण की उपासना करने वाले जो लोग हैं वह प्रायः धन और भोग संपन्न नहीं होते, वो प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। तात्पर्य, उनके पास कुछ नहीं है, भगवान शंकर सब कुछ देते रहते हैं, और जिसके पास समस्त वैभव ऐश्वर्य उपलब्ध है वह अपने भक्तों को धनी व भोग सामग्री से वंचित रखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? और उनके उपासकों को उनके भगवान के स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। हे भगवान, कृपया इस विषय में मेरा संदेह दूर कीजिए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, शिव भगवान सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वह सत्व आदि गुणों से युक्त और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस व तामस। त्रिविध अहंकार के 16 विकार हैं, जिसमें से 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इनके सबके अधिष्ठाता भगवान शंकर हैं, और इन विकारों के इन अंगों के जो देवता हैं वह भगवान शंकर की कृपा पात्र हैं। और इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करने से व उन देवों की उपासना करने से समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान कृष्ण या भगवान नारायण तो प्रकृति से परे हैं, स्वयं पुरुषोत्तम हैं, प्राकृत गुण से रहित हैं। जो उनकी उपासना करता है वह स्वयं भी
गुणातीत हो जाता है। इसको परिभाषित करने के लिए शुकदेव महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न युधिष्ठिर ने अश्वमेध युग खत्म होने के बाद जब भगवान से समागम हुआ, तब उन्होंने यही प्रश्न भगवान कृष्ण से किया। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे राजन, जब मैं कृपा करता हूं तो उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूं। भगवान कृष्ण के उपासकों के विषय में बताया जा रहा है। भगवान शंकर अपने उपासकों को सब कुछ दे देते हैं, जबकि खुद बिना किसी घर, बिना किसी द्वार, बिना किसी भोग सामग्री के स्वयं रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी कृपा, जिन पर मैं कृपा करता हूं, तात्पर्य जो मेरी उपासना करता है, उसका सब धन धीरे धीरे मैं छीन लेता हूं। जब वो निर्धन हो जाता है, तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्र की परवाह ना करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वो धन प्राप्त करने के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वो प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूं। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब उसका मन धन कमाने से विरक्त हो जाता है, तब वो उसे दुख समझ करके, धन को दुख समझ करके, संसार की समस्त को, संपत्ति को, ऐश्वर्य को दुख समझ करके उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। तब मैं उस पर कृपा की वर्षा कर देता हूं। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता और आराधना, हे युधिष्ठिर, बहुत कठिन है। इसी कारण साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं, वे झटपट पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को लक्ष्मी दे देते हैं, सत्ता दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं, और उसको पा करके वे प्रमादी, क्योंकि ओह योग्य पात्र नहीं है, और उन्मत्त हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, और यहां तक कि अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं और उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसके विषय में मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा, जिससे कि आपका संदेह दूर हो जाए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव यह तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव जी और ब्रह्मा जी शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान या शाप देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं कि भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। यह भगवान शंकर त्रिकालदर्शी हैं, सच्चिदानंद है, जगत गुरु हैं। वो सब जानते हैं कि यह क्या मांगने वाला है, क्या करेगा, क्या दुरुपयोग करेगा। यह भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, इन सब की लीला है। इस लीला में ना पढ़ करके इस लीला का आनंद लिया जाए। लोग समझते हैं कि भगवान शंकर नहीं जानते कि वो क्या करने वाला है, वो पूर्णतः गलत है। सब जानते हुए भगवान शंकर लीला करते हैं और इस लीला का आनंद हम लें। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने नारद जी को देख लिया और उनसे पूछा कि देवर्षि, तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है? नारद जी ने कहा कि तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और उदाहरण दिया कि रावण और बाणासुर ने केवल बंदी जनों की समान शंकर भगवान की कुछ स्तुतियां की थी, इसी से वे प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने से और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से भगवान स्वयं संकट में पड़ गए। लेकिन हमारे भोले बाबा, ना कुछ लेना ना कुछ देना, सिर्फ देना ही देना है, लेना किसी से नहीं है। ऐसे भगवान शंकर को हम कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं, जो ये सब कुछ जानते हुए ऐसे दुष्ट आत्माओं को भी वरदान देते हैं। जानते हैं कि यह भगवान की लीला है। कभी शंकर भगवान विष्णु भगवान को, कभी विष्णु भगवान शंकर भगवान को, कभी ये दोनों मिलकर ब्रह्मा जी को
ऐसे ही लीला करते हैं, उस लीला विहार में हम सब फंस जाते हैं। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुंह मानकर अपने शरीर का मांस काटकर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन की उपासना करने पर जब उसे शंकर भगवान के दर्शन नहीं दिए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़ी से काटकर हवन करना चाहा। वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के सामने अग्निकुंड से प्रकट होकर के उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। भगवान के स्पर्श करने से ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों हो गए। भगवान शंकर ने कहा, प्यारे वृकासुर, अब तुम मुंह मांगा वर मांगो। उसने भगवान शंकर से वर मांगा कि ओह जिसके सिर पर हाथ रख दे वही भस्म हो जाए, वही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर ने कह दिया, अच्छा ऐसा ही होगा। परंतु ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया, क्योंकि ये असुर हैं, ये सब चीजों का दुरुपयोग ही करते हैं। भगवान शंकर का वरदान प्राप्त करके वृकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को हर लूं। अब वो असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का प्रयत्न करने लगा। भगवान शंकर भयभीत होने का नाटक करके भागने लगे, वो उनके पीछे दौड़ने लगा। भगवान शंकर पृथ्वी स्वर्ग आदि दिशाओं में भागे, वो असुर उनका पीछा करता रहा। अनंत शक्तियों के पुंज भगवान शंकर लीला में भाग रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण रणछोर हो गए थे, वैसे ही यहाँ पे भगवान शंकर जी भाग रहे हैं। अंत में भगवान शंकर बैकुंठ भगवान नारायण के पास पहुंच गए। भगवान नारायण ने जब यह जाना कि भगवान शंकर बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं, तब श्री हरि अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूसरी ओर धीरे धीरे वृकासुर की ओर जाने लगे। भगवान बोले, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप थके हुए लगते हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। और यह बताओ कि इतना बेचैन क्यों हो। फिर उसने सारी बात श्री हरि को बताई और कि भगवान शंकर के पीछे भागने की बात सुनाई। श्री हरि ने उनसे कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप जानते हो क्या, वो दक्ष प्रजापति के हिसाब से भगवान शंकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गए हैं। आजकल वो भूतों प्रेतों और पिशाचों के सम्राट हैं। दानव राज, आप यदि अब भी उनको जगत गुरु मानते हैं तो उनकी बात पर विश्वास करते हो तो अपने सिर पर हाथ रखो, अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लो। मैं तो कह रहा हूं भगवान शंकर पूर्णतः झूठ बोलते हैं, वो नशे में रहते हैं। और इस प्रकार भगवान की लीला, यदि उनकी बात असत्य निकले अपने सिर पर रख करके परीक्षा कर लो, और अगर असत्य निकले तो उस असत्यवादी शिव जी को तुम मार डालना। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की ऐसी मोहित करने वाली मीठी बात सुन करके उसके विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह धरती पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसा देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी और पुष्प की वर्षा होने लगी। इस प्रकार भगवान शंकर उस विराट संकट से मुक्त हो गए और भगवान पुरुषोत्तम से भगवान शंकर जी ने कहा कि देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, उनकी शक्तियां मन और वाणी से परे हैं, वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। और इस प्रकार यहां इस प्रसंग का विराम हुआ। दूसरा प्रसंग है भगवान द्वारा मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन की बात है कि द्वारिका में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श करते ही मर गया। ब्राह्मण अपने मृत बालक को लेकर राजमहल के द्वार पर आकर विलाप करते हुए कहा कि मेरे बालक की मृत्यु विषयी राजा श्री कृष्ण के दोष के कारण हुई है। इसी प्रकार फिर उसके बाद अपने घर चला गया और उसके बाद भी उसके दूसरा बालक और तीसरा बालक भी पैदा होने के बाद मर गए। और वह ब्राह्मण क्रोध में आकर के लड़कों की लाश राजमहल के सामने डाल करके चला गया और वही बात कह गया कि यह राजा का राजा
कृष्ण का ही दोष है। अर्जुन भी श्री कृष्ण भगवान के पास बैठे हुए थे। जब ब्राह्मण यह बात बोल रहा था, तब उसने अर्जुन ने यह सुनकर कहा कि भगवान, मैं संकल्प करता हूं कि यदि इसके बाद की संतान की रक्षा ना कर सका तो मैं आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। भगवान कृष्ण के सामने कहा कि भगवान, मैं इसकी सहायता करने चाहता हूं अपने बल से, अपनी शक्ति से, और अगर ऐसा नहीं कर पाया संकल्प करके, तब मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। ब्राह्मण यह सुन रहा था और कहा कि हे अर्जुन, यहां भगवान कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न आदि जब मेरे बालक की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है और मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण या प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं जिसका गांडीव विश्वविख्यात है। मैं आपसे अधिक क्या कहूं? मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान को ला दूंगा। यह अहंकार भरी, यह गर्व भरी वाणी भूल गए कि सब कुछ भगवान की देन है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अर्जुन की बात पर विश्वास करके ब्राह्मण अपने घर लौट गया और प्रसव का समय आने पर ब्राह्मण अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार मेरे बच्चे को बचा लो। यह सुनकर अर्जुन भगवान शंकर को प्रणाम करके अर्जुन गांडीव धनुष चढ़ा करके ब्राह्मण के घर पहुंच गए और मंत्राचार से प्रसूत गृह को चारों ओर से घेर दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ जो बार बार रो रहा था और थोड़ी देर बाद सशरीर अंतर ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन को भला बुरा कहने लगा। तब अर्जुन अपने योग बल से यमराज के निवास स्थान संयमनपुरी गए, परंतु वहां वह बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर के इंद्र लोक, अग्निलोक आदि लोकों पे गए, फिर भी वह बालक नहीं मिला। फिर उदास होकर के अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा करने से रोका और कहा, भाई अर्जुन, मैं तुम्हें ब्राह्मण के सारे बालक अभी दिखा देता हूं, अभी ला देता हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रथ पर बैठाकर पश्चिम दिशा में प्रस्थान किया। उन्होंने 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को पार करके प्रबल अंधकार में प्रवेश किया, जिसके अंतिम छोर पर एक अत्यंत सुंदर महल में प्रवेश किया, जहां सहस्त्र शीश वाले भगवान शेष विराजमान थे। अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक परम पुरुषोत्तम भगवान अनंत विराजमान हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन कुछ भयभीत होकर के उनको प्रणाम किया। फिर भगवान अनंत ने कहा कि मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ब्राह्मण बालकों को अपने पास मंगा लिया था। तुम दोनों नर नारायण के अवतार हो, मेरे स्वरूप हो, मेरी कला से वहां गए हो। तत्पश्चात श्री कृष्ण व अर्जुन ने उन्हें नमस्कार किया और भगवान अनंत ने उन ब्राह्मणों बालकों को श्री कृष्ण जी को दे दिया और उन ब्राह्मण बालकों को लेकर के भगवान कृष्ण उसी रास्ते से वैसे ही द्वारिका लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आय के अनुसार कुछ बड़े हो गए थे, लेकिन उनका रूप और उनकी आकृति पहले जैसी थी। उन्हें भगवान कृष्ण और अर्जुन ने उसके पिता ब्राह्मण को सौंप दिया। अर्जुन ने यह अनुभव किया तब जाकर के कि जीवों में जो बल पौरुष है वो श्री कृष्ण की ही कृपा से है। तब जाकर को उनको एहसास हुआ कि मेरे पास कोई बल नहीं है, जो बल दिखता है वो बल तो ये भगवान कृष्ण नर नारायण भी के रूप में भी अर्जुन के साथ थे। अर्जुन नर थे और भगवान नारायण। और इस प्रकार यहां यह प्रसंग खत्म होता है। अर्जुन ने यह माना कि सब कुछ जो आज हमारे पास है यह भगवान कृष्ण की कृपा से ही है। उनका सारा अहंकार चूर हो गया। यह भगवान की एक बहुत विशेष लीला थी। अब सुखदेव महाराज द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारिका नगरी की छटा और अलौकिक थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे वन और उद्यान लहरा रहे थे। सारे वृक्ष फल फूल से लदे हुए थे। चारों तरफ
भौरे घूम रहे थे और पक्षी कोए कुलकुला रहे थे, गूंज रहे थे। ओह नगरी सब प्रकार की संपत्ति से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी। सबके ऐश्वर्युक्त महल थे। सबके साथ भगवान विहार करते थे। सभी पत्नियां यही समझती थी कि भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा उन्हीं से प्रेम करते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, श्री कृष्ण की सारी पत्नियां भगवान श्री कृष्ण में ऐसा अनन्य प्रेम रखती थी, इसी से उन्हें परम प्रताप उन्होंने प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण सतपुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखलाई, सिखलाई, हम सबको शिक्षा दी कि घर ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी साधन का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थ उचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की सब रानियों के 10-10 पुत्र थे। भगवान कृष्ण के समस्त पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न थे। वे सभी गुणों में पिता के समान थे। प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध ने अपने नाना की पोती से विवाह किया और उसके गर्भ से वज्र का जन्म वज्रनाभ का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूषल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर वही एकमात्र बचे थे। वज्रनाभ के पुत्र थे प्रतिबाहु और प्रतिबाहु के पुत्र सुबाहु, सुबाहु के पुत्र शांतसेन, शांतसेन के पुत्र सत्यसेन। यह सभी ब्राह्मण भक्त थे। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए थे और बड़े घमंड से जनता को सताते थे। उनका दमन करने के लिए भगवान कृष्ण की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था और उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान कृष्ण को अपना स्वामी मानते थे और आदर्श मानते थे। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, फिर भी कहने के लिए देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते थे। उन्होंने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखार बिंदु ब्रजवासियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत के वही विजयी हैं। उन्हीं की जय हो, उन्हीं की जय हो, उन्हीं की जय हो। आगे कहते हैं सुखदेव महाराज की, हे परीक्षित, जो भगवान श्री कृष्ण की चर कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहें, उसे उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। हे परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति से के परे पहुंच जाना बहुत कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। यहाँ इस प्रसंग का विराम है और स्कंद समाप्त होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।